आपको इंड AS 33 अर्निंग पर शेयर का क्वेश्चन कराऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें अपन को नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना है, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स। तो पहले पूरा क्वेश्चन अपन रीड कर लेते हैं, उसके बाद में अपन को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके से अपन को इक्विटी शेयर्स निकालना है। फॉलोइंग इज़ द डेटा फॉर द कंपनी XYZ इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000, अपन इसको 2001-2 मान लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बेसिक EPS एज़ पर इंड AS 33। तो EPS निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले आपको, बेसिक EPS। तो इसमें अपन लोगों को ऊपर पहले प्रॉफिट रखना होता है, प्रॉफिट दैट इज़ अवेलेबल फॉर द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कि इक्विटी शेयर्स होते हैं, और इसको अपन को डिवाइड करना होगा वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट होता है ये AFM में अपन सीखते भी हैं। यहाँ पर वो प्रॉफिट आता है, यानी कि ये वो अर्निंग्स होती है दैट इज़ अवेलेबल फॉर द शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रियल में ओनर्स होते हैं बिजनेस के। तो वो आता है ऐसा EBIT, आपने AFM में देखा भी होगा, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, उसके बाद में EBT आता है, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं इसको, फिर टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। उसके बाद में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, उसके बाद में ये बचती है रिटेन्ड अर्निंग्स, नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं, सॉरी, ये बचता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके बाद में अगर यहाँ से भी अपन इक्विटी का डिविडेंड बांट दें तो उस जो बचता है उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। अभी अपन लोगों को यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि कितने परसेंटेज पे प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। तो अपन नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट की कोई कैलकुलेशन के बारे में बोला नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, तो जो 1 लाख शेयर्स हैं ये 1 अप्रैल से थे, और अपन को ये पूरे ईयर का निकालना है, यानी कि ये जो 1 लाख शेयर्स थे ये तो पूरे 1 साल रहे हैं, यानी कि 12 महीने। तो इसका वेट तो 12/12 में यानी कि 1 लाख ही होगा। फिर ये इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ है। इक्विटी शेयर्स अगर इशू हुए हैं यानी कि ये और एडिशनल शेयर कैपिटल में इंक्रीज़ हो गए होंगे, पर ये 15 जून से हुए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे आपको डेट्स में दी गई है ये तो अपन को डेज़ में कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसकी। तो जैसे ये भी है तो इसको 365/365 कर देंगे। जैसे 15 जून से लेके अब 31 मार्च तक यहाँ से लिखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, यानी कि इनका ईयर एंड क्या होगा 31 मार्च। तो 15 जून से लेके 31 मार्च तक, इसमें अपन ये वाली डेट भी इंक्लूड करते हैं। तो 15 जून ये हो जाएंगे जून के दिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। और यहाँ पर 16 डेज आएंगे, 16 + 31 + 31,
यानी कि ये आ रहे हैं 290 डेज़। तो जो 15 जून वाले शेयर्स थे, ये इनका वेट कितना बनेगा, इंटू 290 बाय 365। 59589। ये पॉइंट में आ रहा है, पर यहाँ पे अपन इसको फुल लेंगे, शेयर्स पॉइंट में नहीं हो सकते ना, इसीलिए 59589। ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखिए, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन एक्विटी। यानी कि एक्विटी शेयर्स बन गए वो, तो एक्विटी में उनका जब कन्वर्जन हुआ तो उसके बाद वो कितने टाइम बिजनेस में रहे, तो वो 8 नवंबर के बाद से बिजनेस में रहे। 8 नवंबर के बाद में कितने दिन बनते हैं, 31 मार्च तक। जैसे यहाँ पे है 8 नवंबर, नवंबर में होते हैं 30 दिन, -7, क्योंकि 8 को अपन को काउंट करना है, तो 23 डेज ये हो गए। 23 + 31 + 31 + 28 + 31, ये हुए 144 डेज। तो जो ये वाले शेयर्स हैं ये रहे 144 डेज। तो 50,000 शेयर्स इंटू 144/365। अब ये भी हो गए। ये इनका सब वेट निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि इन शेयर्स की जो वेट होती है वो उतनी नहीं रह जाती अगर वो कम दिन रहे हैं बिज़नेस में। तो क्योंकि हम जब ऐसा करेंगे ना, यहाँ पर ये प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट पूरे साल भर में, जैसे 1 लाख शेयर्स थे शुरू में, तो जो प्रॉफिट है वो पूरे 1 लाख शेयर्स पे बंटना चाहिए। पर अगर बाद में 20,000 शेयर्स वाले आ गए कभी 20 साल में, तो इनका भी उस कमाई पर हक तो होगा प्रॉफिट में, पर इनके प्रपोर्शन में नहीं होगा। वरना ये साल भर पैसा फंसा के बैठे हैं, तो इनका मतलब क्या रह जाएगा अगर इनको भी पूरी अर्निंग दे दी जाए। तो इसलिए अगर ये 3 महीने बाद आए हैं, समझ जाओ, तो ये बचे कितने महीने, 9 महीने, तो ये 9 मंथ की अर्निंग्स के हकदार होंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब जैसे ये जो निकाले थे अपन ने, तो ये 144 डेज़ रहे, इसलिए 144 डेज़ के हिसाब से इनको वेट देंगे। वरना ये थे तो ये 50,000 शेयर्स, पर यहाँ कितने बन गए, 19,000 शेयर्स, ताकि वो जो एक अर्निंग बटेगी वो कम में बटे। अब जो बायबैक हुए हैं शेयर्स, बायबैक 20,000 शेयर्स, यानी कि ये कब हुए हैं बायबैक, 22 फरवरी को, तो उसके पहले तो ये बिज़नेस में रहे होंगे। तो अपन इसको 20,000, इनका कितना वेट बन रहा है उतना माइनस करेंगे, क्योंकि ये जा रहे हैं ना, बायबैक हो रहा है, यानी कि ये बिज़नेस में नहीं रहेंगे, तो ये माइनस होना चाहिए। इसमें है 22 फैब, यहाँ पर 28 दिन रहेंगे फैब में, और 21 माइनस कर दो, क्योंकि 22 को अपन को लेना है, तो 7, ये 31 + 7, 38 डेज, 38 डेज बाय 365। ये हुए 2082 शेयर्स। अब अपन को इनको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेट है, ये 1 लाख शेयर्स, क्योंकि ये पूरे 365 डेज रहे, 1 लाख इंटू 365/365 इंटू 290/365 इंटू 144/365
और 20,000 को ये 38 डेज अभी अपन निकाले 365, इसलिए इसको माइनस कर दी क्योंकि बाय बैक हो गए, तो इतने शेयर्स वेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि दी शेयर्स हैड ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड, द शेयर्स issued the same has been deducted assuming the bought back shares have extinguished immediately।